ऐसे भाई कहाँ गया बे? सिपाही ना मालूम क्या बात है कि अभी तक राजकुमारी वापस नहीं आई। राजकुमारी हमका लागत है वो मेजर गन कैसे निकल गए। तुम सोची कहीं आयो। सिपाही हाँ आओ हम आज चलते हैं हाँ। जंगल की तरफ। तो जंगल में कहाँ मिली यार। आओ हम आज कुछ घूमते हैं, हाँ फिर कोई ना कोई तरकीब हम आगे सोचते हैं। हाँ आओ हमारे साथ, हम चलते हैं जंगल के रास्ते से। चलिए। आओ। और ये आगे इंद्रपाल ठेकेदार लुधियाना वाले, इनकी तरफ से अभी जो गीत चल रहा था उस गीत पे खुश होकर के 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। बैदल देव, आज हम दफीना के चक्कर में चलेंगे और देखते हैं कि जमीन के अंदर खड़ा हुआ धन कहाँ पर है। ये हमारा जादू का दंड है। हम इसी दंड से पता लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पर दफीना है। हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। चल मेरे साथ, आज हम दफीना के चक्कर में हम बहुत दूर तक चलेंगे। चल कल्याण कल्याण, आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बस ऐसे ही चला है बेटा। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं, बस ऐसे ही चला आया। बाबा जी और कहाँ जा रहे हो? कहाँ है ठिकाना? जरूरत न बाबा डरने की नायम जरूरत है बाबा। और मैं मंत्री यहाँ का पड़े सब बताना। अरे बाबा जी, आपका आश्रम कहाँ है और कहाँ है ठिकाना? कहाँ जा रहे हो? तो सुनो बेटे, मैंने बोलिए। किस बेसिस पे आया और मेरा काम जादू करी है देखा।
कोई शैतान बना सकता हूँ, भेड़ बकरा बना सकता हूँ। जय मां काली की। ये क्या कर दिया? आओ बेटी, ताली बजाओ चौराहे पे। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम है सिर्फ तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। बाबा जी इसका ये हमारे जादू का कमाल देखना चाहता था, इसको सजा मिली है। लेकिन अब तो मैं कई सारे घूमते रहूंगा। बाबा जी इसी गलती बाबा जी वाकई में आप जादू में निपुण हैं। जादू का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी मानो। बाबा जी बात मानो हमारी, अगर आप चाहे तो जीवन संवर जाएगा। राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आखिर राज का मालिक है जाओ। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं, किस तरह हाथिए राज लगे जाएगा। किसको कह दो मैं पत्थर भाई बना दूं अभी, गर्जे दौलत मेरे हाथ लग जाएगा। ये कालीन जादूगर सिर्फ दौलत के लिए भटक रहा है। अगर दौलत मेरे हाथ लग जाए तो जिसको कहो मैं उस जाली को पत्थर का बना सकता हूँ। बाबा जी सिर्फ एक काम तुम्हें करना है, और उसमें हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा काम है? जैसा कि जानते हो कि सुरपाल महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा है, और राजकुमारी नेहा का तुम्हें हरण करना है। हरण करके अपने मुल्क का आसाम ले जाना है। ले जा अपने मुल्क में, और उस रामजादी का नाम निशान मिटा दो। क्योंकि महाराज जो इकलौती संतान है, महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं है, और किसी दिन मौका मिल गया तो महाराज को मैं मिटा दूंगा। फिर इस आधे राज्य का मालिक तुम और आधे का मैं। फाड़ में जाए, ये काम मैं भी मैं करके देता हूँ। मैं अपने जिन्न को बुलाता हूँ और उस छोकरी को अभी खिंचवा लेता हूँ। नहीं बाबा जी, अभी नहीं। हम वक्त आने पे तुम्हें जरूर बताएंगे कि काम किस तुम्हें करना है। सिपाही बाबा जी का फोन नंबर ले लो, और बाबा जी हम तुम्हें फोन करेंगे
कि जिस वक्त तुम्हें काम करना है। इससे आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, मैं आपको फोन करके याद रखना, मैं जो भी काम कहोगे करूंगा, लेकिन बाद में दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलना। बाबा जी आधा मैं वादा राज करता तुम्हारा होगा और आधा राज हमारा होगा। हूं, बाबा जी मैं वादा करता हूं कि जिस वक्त राजकुमारी नेहा हमारे रास्ते से हट गई तो समझो आधे राज का मालिक तुम और आधे का वो काम हमारा है, हम कर देंगे। तो ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम अवश्य आपको बुलाएंगे। 98 38 नोट करो, 98 38 56 57 26। 26। अभी तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये लास्ट वाला नंबर? अरे बाबा तोहरे घर से हमारा आवाजाही हाँ, तू तेरी माँ बताया होगा, मैं तेरे घर में आता जाता हूँ। नहीं बाबा, पहचाने बाबा। बाबा एक नंबर और दे दियो, मान लियो मौके पर ना ला गए। 91 98। ये तोहरे बहन के है? नहीं, ये तेरी खाला का है। चलो हाँ, 91 98 98 37 37 13 13 मेरा 13 मेरा, तुम्हार बहन 11 11 14। ये नंबर बतावत कि पूरी रेलवे लाइन के डब्बा आए बिछावत कहीं नंबर हो गए बाबा। फिर से बताओ, 14 हो गए, 91 91 98 98 37 37 13 13 37। 37। ये नंबर है। जो मान लो एक लग एक हाँ, अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर जरूर। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और जिस दिन मुझे वक्त मिल गया मैं आपको फोन बहुत जल्द करूंगा। मंत्री साहब, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भूल नहीं जाना। नहीं बाबा जी, क्योंकि दौलत के लिए मैं परेशान रहता हूँ। हमें दौलत चाहिए, दौलत। जरूर मिलेगी। दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द अरमान पूरे होंगे। तो इसके साथ में कितने दिनों से रहता है? हमारा तो जिंदगी नहीं के साथ कटी है, हाँ, बहुत दिन से रही बाबा। तो ये तेरे घर भी जाता है कि नहीं? नहीं, इनका हम अपने घरे नहीं ले गए। क्यों? इनके आदत सही, इनका महाराज खुदे घरे आवे जाए नहीं देते। मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझो, ये महाराज की जो बेटी है उसकी ऊपर ये मतलब महाराज की बेटी खूबसूरत है क्या? ए, वही के ऊपर ये फिदा है के ऊपर ये काम बिना दौलत के मैं माल तुम ले लो, दौलत हम कर दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें दौलत और वो चाहिए। तो वही के लिए वो भाव इनको नहीं दे रही, इसीलिए वो हरण करना चाहते हैं। हाँ अरे उसका हरण तो मैं पलक झपकते ही करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर हरण कर दोगे तो आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लो। बचेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन जो बचेगा तभी तो। हाँ, बचेगा। ठीक है बाबा, हाँ, जाओ। खून खा लियो, हम मौके पर खून करेंगे आपको। कौन? खून खून। चलो जाओ। निकाल दे। भगवान जिसको देता है छप्पड़ फोड़ करके देता है। मैं तो जंगलों में भटक रहा था, ये जादू का दंड लेकर के कहीं कहीं खड़ा हुआ खजाना मेरे को मिलेगा। लेकिन आज तो पूरा राज्य का राज ही मेरे हाथ लग गया। अब हम मंत्री के फोन का इंतजार करेंगे और फिर देखना एक दिन शूरपाल का महल अपने कब्जे में करेंगे और आसम शहर का एक दिन किंग कहलाएंगे। आओ हमारे